गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जब जब पृथ्वी पर संसार में धर्म की हानि होती है, संत महात्माओं को, भक्तों को, कुछ अनुयायी लोग जो हैं, जो राक्षस जैसे लोग हैं या उपद्रवी लोग हैं, वो संत महात्माओं को तंग करते हैं, परेशान करते हैं, या फिर ये कहिए कि भक्तों को जो है ना वो भक्ति करने से या तो यज्ञ करने से रोकते हैं, उसमें बाधा पहुंचाते हैं, या पाप कर्म बढ़ जाते हैं। तो उस पाप कर्म को बढ़ने से रोकने के लिए और भक्तों का कल्याण करने के लिए और धर्म की पुनः स्थापना के लिए भगवान जो हैं वो पृथ्वी पर अवतार लेके आते हैं। इसी प्रकार से संत महात्माओं को भी भगवान जब अध्यात्म की कमी हो जाती है, जब भजन कीर्तन की कमी हो जाती है, जब पूजा पाठ में कुछ कमी आ जाती है, तो भगवान जो हैं संत महात्माओं को, ऋषि मुनियों को, विद्वानों को इस पृथ्वी पर भेजते हैं ताकि वो अध्यात्म की जागृति दोबारा से कर सकें और भजन कीर्तन जो करने वाले होते हैं उसमें लोगों का रुचि को बढ़ा सकें। तो इसी प्रकार जो भक्ति युग था, एक भक्ति काल आया था, उसके अंदर बहुत सारे संत महात्मा हुए हैं, जैसे नानक देव जी हुए, कबीर जी हुए, तुकाराम जी हुए, मीराबाई हुई, सूरदास जी हुए, ये भक्ति काल में हुए हैं। तो इसी प्रकार से आजकल भी इस हमारे भारत के अंदर बहुत से संत महात्मा ऐसे हैं जो अब इस अध्यात्म को बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि बीच में ऐसा हो गया था, कुछ समय काल ऐसा आ गया था कि अध्यात्म से लोगों की जो रुचि है वो बिल्कुल एकदम ख़त्म सी हो गई थी। ये लोग बागों का कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहा था, भारतीय संस्कृति जो है विलुप्त सी होती जा रही थी। तो इसको दोबारा से जागृत करने के लिए क्या किया कि भगवान ने ऐसी प्रेरणा दी कि कुछ संत महात्माओं को फिर से अध्यात्म में रुचि बढ़ाने के लिए भेज दिया। उन्हीं संत महात्माओं में हमारे एक बहुत ही जो है ना विद्वान, जाने माने और सबके चहेते और बहुत ही अच्छे प्रवचन देने वाले, और अध्यात्म के बारे में कोई भी प्रश्न कर लो उस प्रश्न का एकदम सटीक उत्तर देने वाले श्री प्रेमानंद जी महाराज जो हैं वो हुए हैं। इन प्रेमानंद जी महाराज जो हैं आजकल लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। उनके दर्शन के लिए लोग बाग जो है ना लालायित रहते हैं। वो रात में 2-2:30 बजे के बीच में जो है ना जनता, मनुष्य और जो भी भक्त लोग हैं, जो साधक लोग हैं, उनके दर्शन के लिए वहाँ उनके पास जहाँ उनका स्थान है विराजित रहते हैं, जहाँ वो वहाँ पहुँच जाते हैं और लाइन में खड़े होकर दर्शन के लिए इंतज़ार करते हैं। तो ऐसा उनका जो है ना प्रभाव है, क्योंकि वो एकदम सटीक प्रश्नों के उत्तर देते हैं। एकदम सटीक देने के पश्चात लोगों के अंदर उनका प्रभाव ऐसा जम गया है कि ये जो है ना हमें भगवान के तुल्य हैं, और इस हिसाब से उनके प्रभाव को मानते हुए वो उनसे दीक्षा भी लेने के लिए बहुत से व्यक्ति आते हैं, बहुत से साधक आते हैं। तो प्रेमानंद जी महाराज जो है ना आजकल ऐसे छाए हुए हैं, यूट्यूब में भी बहुत छाए हुए हैं। वे हालांकि टीवी वगैरह में इतने अपने प्रोग्राम नहीं देते हैं, और ना ही उनकी कोई ऐसी दान दक्षिणा लेने की कोई ऐसी जो है मनोस्थिति ऐसी भी नहीं है कि वे वो किसी से दान मांगते हो, नहीं, वो तो सिंपल रहते हैं। फिर भी उनके जो है ना स्वास्थ्य जो है वो भी ठीक नहीं रहते हैं। गुर्दे उनके जो है ना, दोनों गुर्दे वो लगभग 10 साल से जो है ना वो खराब ही चल रहे हैं, अस्वस्थ रहते हैं गुर्दों के कारण, और डायलिसिस पे उनको जाना पड़ता है। इसके बावजूद भी उन्होंने अपने गुर्दों को नाम दे रखा है राधा और कृष्ण, और उसी राधा कृष्ण को नाम को दे कर के वो उनको मन में बसाए रहते हैं, अपने हृदय में बैठाए रहते हैं, और हृदय में बैठाते हुए ऐसी प्रेरणा भगवान उनको देते हैं कि वो जो है ना ऐसा रास्ता साधकों को बताते हैं कि जो है ना अस्वस्थ रहते हुए भी
जो है कोई भी साधक हो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर स्वस्थ नहीं है, अस्वस्थ है, तो भी वो सब कुछ भूल जाएगा और भगवत भक्ति में लगा रहेगा। जब भगवत भक्ति में लगा रहेगा तो उसको जो कष्ट हैं, शारीरिक कष्ट हैं, मानसिक कष्ट हैं या आर्थिक कष्ट हैं, तो वो उसको बिल्कुल महसूस नहीं होंगे। जब उसको महसूस ही नहीं होंगे तो उसके दिमाग में टेंशन नहीं आएगी। तो इस टेंशन को दूर करने के लिए उनका स्वयं का भी एक उदाहरण है। उस उदाहरण को देखते हुए भी हमें ये प्रेरणा मिलती है कि अस्वस्थ रहते हुए भी व्यक्ति जो है ना किस प्रकार से अध्यात्म से जुड़ा रह सकता है और किस प्रकार भगवान से जुड़ा रहने के लिए, भगवत प्रीति प्राप्त करने के लिए, भजन करने के लिए, कीर्तन करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए, अपने नैतिक जीवन को सुधारने के लिए, सामाजिक व्यवस्था में ठीक रहने के लिए किस प्रकार से हमें रहना चाहिए, ये सभी प्रेरणा जो है ना वो अपने प्रवचनों में देते हैं। और एकांतिक भाव में भी वो जो है ना प्रश्नों के उत्तर देते हैं। उस हिसाब से जो भी जिसका जैसा प्रश्न होता है एकदम उनसे उनके सेटिस्फेक्शन के हिसाब से, उनकी संतुष्टि के हिसाब से उनको पूरा उत्तर ऐसा मिलता है कि वो ये समझते हैं कि ये तो संत नहीं, महात्मा नहीं, भगवान ही हैं। तो इस प्रकार से उनका प्रभाव जमा हुआ है। तो हमें भी उनके जीवन से ऐसी प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम जो हैं उनके जीवन से प्रेरणा लेते हुए, चाहे अस्वस्थ रहें, चाहे धन की कमी हमारे पास रहे, चाहे मानसिक रूप से हम जो है कमज़ोर हों, लेकिन हमें ऐसी प्रेरणा लेनी चाहिए जिस प्रकार से वो मस्त रहते हैं और लोगों को जो है ना, साधकों को जो है ना प्रेरणा देते हैं कि तुम भक्ति करो, भजन भाव करो। तो उसी प्रकार से हमें भी अपना भजन भाव करना चाहिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवत गीते, जय गौ माता, जय गुरुदेव।